हेलो फ्रेंड्स। कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद और भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका में वो प्रतिदिन कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। कभी किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो कभी किसी संस्था में जा रहे हैं और बहुत ही बेबाकी रूप से भारत की जो वर्तमान हालात हैं उस पर अपनी बातों को रख रहे हैं। उनकी बातों से उनकी राय को जानकर यहाँ भारत में सत्ताधारी दल बीजेपी काफी आवेश में है तथा बीजेपी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की बदनामी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में अभी लोकतंत्र की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो खतरे में है। इस पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य सही तरीके से कर रही हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 1980s में यहां पर जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न होता था वही हाल वर्तमान में मुस्लिमों के साथ देश में हो रहा है। इसको लेकर भी सत्ताधारी दल में काफी कड़ा विरोध जताया है। राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे हैं कि तुम नफरत फैलाते रहो और मैं मोहब्बत की दुकान खोलता रहूंगा। इसको लेकर आज स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 1984 में सिखों के विरोध किए हुए दंगे को भूल जाते हैं, जिसमें एक कम्युनिटी के खिलाफ कांग्रेस ने दंगा फैलाने का काम किया, देश में नफरत का माहौल तैयार किया। इसके जवाब में कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दूसरे कांग्रेस के नेता भी लोकसभा में 1984 के दंगों को लेकर कई बार माफी मांग चुके हैं। तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी गुजरात दंगों के लिए माफी मांगेगी? इस पर बीजेपी का कोई भी नेता तैयार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से बीजेपी राहुल गांधी को इतना महत्व क्यों दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी अभी तो ना तो कांग्रेस के सांसद हैं, ना ही वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर उनकी बातों को किस हैसियत से बीजेपी इतना तूल दे रही है और उनकी छोटी छोटी बातों को भी लेकर तिल का ताड़ बना रही है। तो ऐसे में यह देखना असंभावी है कि आखिर बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है। आपको याद होगा कि 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव लड़ा था, उसके बाद 2009, 2014 और 2019 में चुनाव लड़े और जीतते रहे, जबकि 2019 में वो अमेठी से हार गए। अब 2014 में बीजेपी का कहना था कि राहुल गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है और 2014 और 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दौड़ में नरेंद्र मोदी के हाथों बुरी तरह से पराजित हो चुके हैं। तो बीजेपी ये चाहती है कि 2024 के चुनाव में फिर से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री का चेहरा बने, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब 2014 और 2019 में राहुल गांधी को खड़ा किया गया तो राहुल गांधी को बुरी तरह हार हुई, तो तीसरी बार भी राहुल गांधी को एन क्रेन पराक्रेन मोदी के खिलाफ चेहरा साबित किया जाए, जिससे कि बीजेपी को जीत में आसानी होगी। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखें
तो 2014 से लेकर अभी 9 साल बीत चुके हैं और इन 9 सालों में राहुल गांधी ने बहुत परिश्रम किया है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया है और मीडिया के द्वारा या फिर कहें बीजेपी के द्वारा जो उन्हें पप्पू साबित करने की कोशिश की जा रही थी, अब उस छवि से राहुल गांधी बाहर निकल चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का दूसरा ही रूप देश के लोगों के सामने आया है और कहीं ना कहीं कर्नाटक जीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शामिल थी। इस तरह से हम देखते हैं कि पिछले 9 सालों में राहुल गांधी ने अपना व्यक्तित्व का परिवर्तन चमत्कारिक रूप से काफी अच्छा किया है। ऐसे में अगर लगता है बीजेपी को कि वह राहुल गांधी को 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक फेस के रूप में खड़ा कर देंगे, तो हो सकता है बीजेपी को यह उल्टा पड़े, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की किस किस बात को पक्ष वाले मतलब बीजेपी किस किस रूप से लेती है और आगामी 2024 चुनाव के में राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का क्या रुख रखता है। धन्यवाद दोस्तों।